एवरीवन, जय हो शिव शंभो की, जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी, जय हो माँ चामुंडा देवी की। महादेव और महाशक्ति के अर्धनारे नटेश्वर स्तोत्र से जीवन आनंदमय हो जाता है। शक्ति के बिना शिव शव है और शिव और शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप तथा दूध और उसकी सफेदी। शिव में ईकार ही शक्ति है। शिव से ईकार निकल जाने पर शव हो ही रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना शक्ति के सहायता के शिव का साक्षात्कार नहीं होता। शिव शक्ति की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। नारी नटेश्वर स्तुति की आराधना करने से शिव महापुराण में उल्लेख आता है कि शंकर पुरुषा सर्व स्त्रिय सर्व महेश्वरी, समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता है। उन्हें भगवान अर्धनारेश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जय हो माँ आदि शक्ति जगदम्बा, जय हो महाकाल, जय महाकाली। अर्धनारेश्वर नटेश्वर स्तोत्र। आधे शरीर में चंपा पुष्पों से गौरी पार्वती जी है और आधे शरीर में कपूर के समान गोरे भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जटा धारण किए हैं ऐसा और ऐसी पार्वती जी के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर जी को मेरा प्रणाम है। पार्वती जी के शरीर में कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा है और भगवान शंकर के शरीर में चिता और भस्म का पुंज लगा है। पार्वती जी कामदेव को जिलाने वाली है और भगवान शंकर उसे नष्ट करने वाले हैं। ऐसा पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। भगवती पार्वती के हाथों में कंकण और पैरों में नुपुरों की ध्वनि हो रही है तथा भगवान शंकर के हाथों और पैरों में सर्पों के फूफनकार की ध्वनि हो रही है। पार्वती जी की भुजाओं में बाजूबंद हो सुशोभित हो रहे हैं और भगवान शंकर की भुजाओं में सर्प सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम है। पार्वती जी के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल के समान सुंदर है और भगवान शंकर के नेत्र विकसित कमल के समान है। पार्वती जी के दो सुंदर नेत्र है और भगवान शंकर के सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि 3 नेत्र है। ऐसे पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। पार्वती जी के केशपाशों में मंदार पुष्पों की माला सुशोभित है और भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला सुशोभित हो रही है। पार्वती जी के वस्त्र अति दिव्य है और भगवान शंकर दिगंबर रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम है। पार्वती जी के केश जल से भरे काले मेघ के समान सुंदर है और भगवान शंकर की जटा विद्युत प्रभा के समान कुछ ललिमा लिए हुए चमकती दिखती है। पार्वती जी परम स्वतंत्र है अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है और भगवान शंकर संपूर्ण जगत के स्वामी है। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भगवती पार्वती लास्य नृत्य करती है और उसी से जगत की रचना होती है और भगवान शंकर का नृत्य सृष्टि प्रपंच का संहारक है। पार्वती जी संसार की माता और भगवान शंकर संसार के एकमात्र पिता है। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम है। पार्वती जी प्रदीप्त रत्नों के उज्जवल कुंडल धारण किए हुए हैं और भगवान शंकर फुंकार करते हुए महान सर्पों का आभूषण धारण किए हैं।
भगवती पार्वती जी भगवान शंकर की और एक भगवान शंकर भगवती पार्वती की शक्ति से समन्वित है। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। यह स्तुति का फल 8 श्लोकों का यह स्तोत्र अभिष्ट सिद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है वह समस्त संसार में सम्मानित होता है और दीर्घजीवी बनता है। वह अनंत काल के लिए सौभाग्य समस्त सिद्धियों का प्राप्त करता है। शक्ति के साथ शिव सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन शक्ति के बिना शिव संपन्न भी नहीं कर सकते। अंत ही ब्रह्मा विष्णु और आदि सबकी आराध्या परम शिव शक्ति को कोई भी पापी व्यक्ति प्रणाम या स्ववतन नहीं कर सकता। बड़े पुण्य से ही शिव शक्ति की स्तुति का पुण्य संयोग मिलता है। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय नारायणी। उदे उदे। जय हो मां अम्बा की, जय हो मां जगदम्बा की। धन्यवाद।